अच्छा, एक बात बताइए, जितने आसान तरीके से आपको इंग्लिश में याद रहता है फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ये सारी चीज़ें क्या हिंदी में इतने आसान तरीके से याद रहती हैं? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो हिंदी भाषा को लिखने का जो वो होता है ना, अब बहुत कम हो गया है। लेकिन अगर आप हिंदी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी आपका एक पेपर है, तो आपको ये बेसिक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं। तो आज मैं आपको क्लास में सारे तरह के विराम चिन्ह, उनको पहचानने का तरीका और कुछ इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से उनको अप्लाई करने का तरीका समझाऊंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है हिंदी व्याकरण की क्लास, और हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। ये क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ सभी के लिए यूज़फुल है, स्पेशली जो बच्चे हिंदी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह होता क्या है? जैसे एग्जाम इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, किसी भी सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद उस पर जो चिन्ह लगाया जाता है, जो सिंबल होता है, हिंदी में उसी को बोलते हैं विराम चिन्ह। यानी कि सामान्य सिंपल अर्थ में क्या बोलेंगे, जब हम कोई भी लाइन लिखते हैं तो लिखने के या पढ़ते समय या बोलते समय एक जगह ठहराव होता है, रुकते हैं, उस रुकने के चीज़ को क्या कहते हैं, वो होता है विराम चिन्ह। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चिन्ह, तरह तरह के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कहने में बोलें या लिखने में बोलें। जैसे अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं ऐसे बात करूँगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते करते मुझे लग रहा है कि मैं आपको पढ़ाती जाऊँ और उसके बाद लगता है इस तरह से लगातार बोलूँगी तो आपको लगेगा कि मैंने कहीं रुकने का कोशिश ही नहीं किया। अगर मैं आपको ये बोलूँगी आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। चलिए अब समझते हैं कि विराम चिन्ह क्या हो। तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे सारे सेंटेंसेस के बीच में एक ठहराव है, और उस ठहराव से आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि यहाँ जहाँ ठहराव है यहाँ पर पूर्ण विराम या कुछ चीज़ तो है। अब क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आता है सबसे सिंपल, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप सारे विराम चिन्ह के नाम पढ़ लीजिए और उसका सिंबल क्या है वो देख लीजिए। तो पूर्ण विराम हिंदी में जो होता है वो सीधे एक डंडा होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो सीधे डंडे को क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम, याद करते जाइएगा। दूसरा होता है अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में आप कॉमा बोलते हैं, वो इस तरह से होता है, ये क्या है? अल्प विराम। तीसरा होता है अर्ध विराम, आधा स्टॉप, एक ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, ये क्या हुआ? अर्ध विराम। चौथा होता है प्रश्नवाचक, जो आप इंग्लिश में भी करते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। पांचवा होता है विस्मय बोधक, जो आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, एक डंडा और डॉट, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। छठा होता है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अब इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, जो कि आपने ध्यान दिया होगा इंग्लिश में दो होता है, एक तो डबल वाला होता है, ठीक, और दूसरा होता है सिंगल वाला, एक तरफ 6 एक तरफ 9, इन्वर्टेड कोमा। इसको बोलते हैं हिंदी में अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। सातवां होता है निर्देशक चिन्ह। अब ये निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जब आप किसी चीज़ का निर्देश देते हैं कि इस साइड जाना है, जो एरो होता है वो निर्देशक चिन्ह होता है। आठवां होता है विवरण चिन्ह, जब आप लिखते हो ना प्रश्न उत्तर, उसके बाद आप ये चिन्ह देते हो, डबल डॉट और ये, इसको बोलते हैं आगे इस चीज़ का विवरण दिया गया, मतलब डिटेल में लिखा गया, इसलिए इसका नाम है विवरण चिन्ह। फिर नौवां होता है कोष्टक चिन्ह, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ब्रैकेट, या तो ये वाला ब्रैकेट दोगे या ये वाला ब्रैकेट या ये बड़ी ब्रैकेट, ये जब भी आप किसी वाक्य को, किसी शब्द को घेर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। 10वां होता है लोप सूचक चिन्ह, जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिखा, राम रोज रात को गर्म दूध पीता है लेकिन डैश 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 डैश, और लास्ट में आपने क्वेश्चन का लास्ट लाइन लिख दिया, यानी कि बीच के जो लाइन थे वो लोप हो गए, या आप समझ जाइए कि बीच का लाइन इसी के अंदर है, इसको बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह। और 11वां होता है हंस पद चिन्ह। हंस पद, जैसे आपने बोला मैं चढ़ गया और भूल गया आप लिखना कि मैं पेड़ पे चढ़ गया, तो अब आप क्या करोगे? पेड़ कहाँ लिखोगे? तो ऊपर अगर लाइन के लिखना हो तो यहाँ, और नीचे अगर लिखना हो तो ऐसे, इसको बोलते हैं हंस पद चिन्ह, ठीक। तो हमने टोटल 11 विराम चिन्ह किए, और चिन्ह को कैसे पहचानते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब एक बार और थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले है पूर्ण विराम, जो कि एक डंडे के शेप में होता है, और ये कब लगता है? जब हम कोई भी वाक्य पूरी तरह से पूर्ण कर लेते हैं। वो वाक्य क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, प्रश्न में नहीं होना चाहिए, ना ही विस्मय बोधक हो। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वाक्य है तो वहाँ क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। जैसे सोहन ने खाना खाया, खा लिया, तो ये पूर्ण विराम। अगर यही आ जाएगा क्वेश्चन, क्या सोहन ने खाना खाया, तो पूर्ण विराम नहीं लगेगा, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा।
और अगर ये आ जाएगा ओह सुहन ने खाना खा लिया, यानी विस्मय बोध है, तो भी पूर्ण विराम नहीं लगेगा, तो विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। यानी कि प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक वाक्य को छोड़ के बाकी सब जगह क्या लगता है, पूर्ण विराम। और उसको कैसे पहचानते हैं, डंडे के थ्रू। दूसरा आता है अल्प विराम, जहाँ पे बहुत कम ठहराव होता है ना, वहाँ पे लगता है अल्प विराम। जैसे श्याम जरा इधर आना, तो आपने क्या लगाया, अल्प विराम। राम मोहन श्याम स्कूल जा रहे हैं, तो राम मोहन श्याम के बीच में क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, कॉमा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े थोड़े से ठहराव है, तो ये क्या हो गया, अल्प विराम। तीसरा होता है अर्ध विराम, जहाँ एक डॉट और कॉमा होता है, जहाँ लिखने में पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा सा कम ठहराव हो, वहाँ अर्ध विराम लगता है। जैसे अरुण तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है, तो अरुण तो अच्छा लड़का है के बाद पूर्ण विराम नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका सेंटेंस आगे और कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा भी नहीं लगेगा, एक अर्ध विराम लग जाएगा, तो डॉट और कॉमा। चौथा प्रश्नवाचक, जो कि सबको सबसे आसान लगता है, जहाँ भी कोई प्रश्न पूछा गया वहाँ क्या लगेगा, प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, या तो इधर से भी प्रश्न शुरू हो सकता है या बीच में भी प्रश्न होता है, कब कहाँ कैसे क्यों, ये सब क्या है, प्रश्न है। पांचवा है विस्मय बोधक, जब आपको कोई चीज़ का आश्चर्य हो, जब किसी चीज़ से घृणा आए, जो भी आपके भाव होते हैं ना, उससे जिस बात का हो उसको बोलते हैं विस्मय बोधक। यानी कि एक जो इंग्लिश में होता है एक्सक्लामेटरी, जैसे अरे मैं क्या करूं, तो अरे के बाद लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, अरे मैं क्या करूं, तो यहाँ क्या हो गया, विस्मय बोधक चिन्ह। वाह आम बहुत मीठे हैं, तो क्या लिखोगे, विस्मय बोधक वाह के बाद। अवतरण और उद्धरण चिन्ह, अवतरण में क्या है, सिंगल, उद्धरण डबल। किसी लेख कहानी उपन्यास या अपना नाम को भी टाइटल लिखते हैं ना, जिसको आपको हाईलाइटेड करना होता है, तो वहाँ पर डबल ये कॉमा लगता है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या लगा, मैं कल अमृतसर टेम्पल गया, तो अमृतसर टेम्पल में डबल कॉमा लगाओगे, क्योंकि वो उद्धरण चिन्ह का यूज होगा, स्पेशल है वो। निर्देश चिन्ह, इसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है। जैसे राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, तो 2 पुत्र थे, उसके बाद आपने निर्देश में बताया आगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डैश क्या होगा, इसको बोलते हैं निर्देश चिन्ह। विवरण चिन्ह, जब किसी को कोई आपको कथन देने का विस्तार देना, जैसे मैं मंदिर गया वहाँ क्या क्या हुआ चलो बताता हूँ, उसके बाद आपने विवरण दे दिया, अब उसका आपने विवरण दिया, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, विवरण चिन्ह यूज होगा। कोष्टक चिन्ह, जब ब्रैकेट से हम किसी चीज़ को, किसी वाक्य को बंद कर देते हैं, तो वहाँ क्या लगता है, कोष्टक लगता है। जैसे कोई कविता है, उसमें आपको उसका मतलब अर्थ का नहीं समझ में आया, तो उसका अर्थ ब्रैकेट में लिखा रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कोष्टक हो जाता है। अपूर्ण विराम यानी कि उपविराम, जिसमें किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में अपूर्ण विराम दिया जाता है। जैसे विज्ञान, अब विज्ञान के ही बारे में सब टाइटल क्या है, वरदान या अभिशाप, तो यहाँ क्या दोगे, अपूर्ण विराम दोगे। जैसे होली आपका प्रिय त्योहार, तो होली के बाद क्या होगा, अपूर्ण विराम होगा। हंस पद चिन्ह, जब लिखने में कोई अंश छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह कहा जाता है, कि आपसे त्रुटि हो गई, आपसे गलती हो गई, इसलिए आप उस वर्ड को जो आपसे छूट गया था आप ऐसे सिंबल देके ऊपर लिख रहे हो। जैसे रोहन कल जाएगा, आप दिल्ली लिखना भूल गए, आपने ऊपर दिल्ली लिख दिया। शीला आज आएगी, अब आज लिखना भूल गए, तो आप यहाँ पे करके क्या कर दोगे, दिल्ली आज लिख दोगे। तो इस तरह से क्या हुआ, विराम चिन्ह टोटल हमने कितने देखे, 11 तरह के देखे। एक बार फिर से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करना है, इन 11 विराम चिन्ह को अपने मोबाइल या कंप्यूटर जिस पे भी आप देख रहे हैं उसके कीबोर्ड में सर्च करके नीचे कमेंट सेक्शन में 11 में से कितने चिन्ह आपको मिल गए उस कीबोर्ड में, वो टाइप करके मुझे भेजिए और नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ये है पूर्ण विराम, जिसके लिए आपको डंडे का चिन्ह खोजना, अल्प विराम कॉमा, अर्ध विराम डॉट और कॉमा, प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह, ये आपको कीबोर्ड में इजीली मिल जाएगा। विस्मय बोधक में डंडा और डॉट, अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह में आपको इन्वर्टेड कोमा खोजना है, निर्देशक चिन्ह में डैश खोजना है, विवरण चिन्ह में डबल डॉट और डैश करना है, कोष्टक चिन्ह में ब्रैकेट्स खोजने हैं, लोप मोचक चिन्ह में डॉट डॉट खोजना और हंस पद चिन्ह में ये एरो वाला निशान खोजना है। तो ये आपको कीबोर्ड में खोज के नीचे कमेंट सेक्शन में 11 चिन्ह जरूर भेजना और नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आज की क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी की ओलंपियाड की और हिंदी की और सारे सब्जेक्ट की क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे है, एजुकेशनल वीडियो करके उस पर अपलोडेड है, आप चाहिए तो उस पर जा करके देखिए जो भी क्लास देखनी है। और अगर नहीं मिल रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओलंपियाड के बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो अगर आपको कोई बैच किसी सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन करना हो तो क्लास और नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और ये वाला होमवर्क नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, तो फायदा ये होगा कि सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।